अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम ब्रिज कोर्स साइंस वर्कशीट्स क्लास 7 तो पुल बंद कार्रवाई से जुड़ी वर्कशीट साइंस मजमून से मुतालिक वर्कशीट को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें और हमारे इन वीडियोस को 7वीं और 8वीं जमात के तुलबा तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि वो घर बैठे ही इन वीडियोस से इस्तेफादा कर सकें। तो चलिए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स वर्कशीट 7th साइंस, तो यहाँ पर स्कूल का नाम है वर्कशीट साइंस जमात हफ्तम। तो तालिब इल्म का नाम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, तस्वीर में मौजूद खाली जगहों में पौधों के हिस्सों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, तो पौधों के हिस्से के नाम दिए गए बॉक्स में आपको नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो पौधे के हिस्से पर यहाँ पर एक लकीर खींची गई है और उसके सामने एक बॉक्स है। अब यहाँ पर जो पौधे का हिस्सा है ये कली, ये क्या है, कली। तो इस तरह से आपको पौधे के हर हिस्से को बगौर मुशाहिदा करना है और उसका नाम उसके सामने दिए गए बॉक्स में उसका नाम लिखना है। तो पौधे का ये हिस्सा कली है। इसी तरह से जो दूसरा काम इस पहली वर्कशीट में जो दिया गया है, जोड़ लगाइए, यानी पौधों के हिस्से हैं और पौधे के हिस्से क्या काम करते हैं सामने दिया गया है। तो कौन सा हिस्सा क्या काम करता है आपको ये बगौर पढ़ने के बाद में सही जोड़ लगाना है। मिसाल के तौर पर जड़, तो जड़ का काम क्या है, गिज़ा तैयार करना, तौलीदी हिस्सा, ज़मीन से पानी और मादनियात का इंतज़ाम या पौधे को सहारा देना। तो अब इसके लिए जो मौजू काम है जड़ का, ये होगा जड़ ज़मीन से पानी और मादनियात को जज्ब करती है। तो इस तरह से आपको मुनासिब जोड़ लगाना है। तो इस तरह से ये पहली वर्कशीट हो गई। इसमें जो दूसरी शीट है, यहाँ पर पौधों के अक़साम और इनकी तस्वीर की मुनासिब जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर पौधों के जो अक़साम हैं वो दिए गए हैं और यहाँ पर जो पौधों के तस्वीर दिए गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर तो आप फूल का ये जो पौधा देख रहे हैं, ये दरख्त है, झाड़ी है या चढ़ने वाली बेल है, फैलने वाली बेल है या बूटी है। तो ये जो है झाड़ी में आएगा, श्रब। इस तरह से दरख्त कौन सा है, दरख्त की तस्वीर को बराबर आपको यहाँ पर जोड़ लगाना है। चढ़ने वाली बेल अलग हैं, क्लाइंबर्स अलग हैं, क्रीपर्स हैं, हर्ब हैं, श्रब, ट्री। तो इस तरह से मुनासिब नाम को मुनासिब तस्वीर से यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो ये पौधों के अक़साम से मुतालिक ये वर्कशीट है जहाँ पर आपको तस्वीर के साथ उसके नाम को जोड़ना है। नेक्स्ट जो तीसरी शीट है, यहाँ पर हवा के अज्जा, कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो हवा में पाई जाने वाली गैसों का फीसद, तो यहाँ पर एक पाई चार्ट के ज़रिए हवा में पाई जाने वाली गैसों को बताया गया है। तो हवा में नाइट्रोजन, ये सबसे जो ज़्यादा हवा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात, धूल, धुआं वगैरह पाया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको गैसों का फीसद लिखना है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन का जो फीसद है कितना है, 78%। नाइट्रोजन हवा में 78%
पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाने वाली। बिल्कुल आपको आसान काम करना है, सिर्फ गैसों का फीसद लिखना है। नेक्स्ट, इसी शीट में जो दूसरा उन्वान क्या है, हरकत के अक़साम। तो हरकत के अक़साम को भी यहाँ पर आपको जोड़ लगाना है। तस्वीर है, कौन सी घड़ी है, घड़ी में घड़ी के सुइयों की जो हरकत है, हरकत की कौन सी मिसाल है, उसको आपको जोड़ लगाना है। इसी तरह से फैन के पंखों की हरकत और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हरकत। तो यहाँ पर खती हरकत, जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं ये सीधे हरकत करती हैं, तो ये खती हरकत की मिसाल है। तो इस तरह से आपको जोड़ लगाना है। नेक्स्ट, जो चौथी शीट है, यहाँ पर कपड़ों की तैयारी, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो कपास के पौधे के डैश हिस्से से हासिल होती है, यानी कपास जो है, कपास के पौधे के कौन से हिस्से से हासिल होती है, उस हिस्से का नाम लिखना है। जूट के पौधे के डैश हिस्से से हासिल होता है, कौन से हिस्से से हासिल होता है, उसको लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर रेशों से धागों को बनाने का अमल डैश कहलाता है। तो मैं एक मिसाल आपको हल करके दूंगा। यहाँ पर कपास का जो पौधा है, उसके जो हिस्सा है वो फल, कपास के फल से क्या है, हासिल की जाती है। जूट कहाँ से हासिल करता है, आपको लिखना है। रेशों से धागा बनाने का जो अमल क्या कहलाता है, उसको लिखना है। धागों से कपड़े बनाने के दो तरीके डैश और डैश हैं, कौन से दो तरीके हैं, धागों से कपड़े बनाने के उन दो तरीकों का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो काम है, तस्वीर देखकर कपड़े बनाने के तरीकों के नाम लिखिए। तो कपड़े बनाने के दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, दो तरीकों के आपको उस तस्वीर के नीचे यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मैं अगर इसको अंग्रेजी में लिखूं तो ये वीविंग है। आपको इसका नाम उर्दू में भी लिखना है। तो कपड़े बनाने के दो तरीके धागों से, आपको दोनों नाम यहाँ पर उर्दू और अंग्रेजी में आपको दोनों में यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए बॉक्स में आपको उनके नाम लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट, मंदरजजील की दर्जाबंदी कुदरती रेशे और मसनूई रेशों में कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, रेशों के नाम दिए गए हैं, कपास है, नायलॉन, जूट, रेयॉन, पॉलिस्टर, रेशम, ऊन, एक्रिलिक। तो इनमें से आपको कुदरती रेशों को अलग करना है, नेचुरल फाइबर्स, और इसी तरह से जो मसनूई रेशे हैं उनको अलग करना है। तो यहाँ पर कपास यहाँ पर क्या में आएगी, कुदरती रेशों में आएगी। यहाँ पर कपास यहाँ पर आएगी। इसी तरह से नायलॉन जो है मसनूई रेशा। सिंथेटिक फाइबर, तो ये नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर। तो इस तरह से आपको कुदरती और मसनूई रेशों को अलग अलग करना है। नेक्स्ट, जो पांचवी शीट यहाँ पर है, कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेस। मंदरजजील की दर्जाबंदी कुदरती और मसनूई वसाइल में कीजिए। तो यहाँ पर चंद वसाइल, चंद चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उनमें आपको नेचुरल रिसोर्सेस को अलग करना है और आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेस को अलग करना है। मसनूई यानी इंसान के बनाए हुए वसाइल को अलग करना है। कुदरत के वसाइल जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं उनको अलग करना है। अब मिसाल के तौर पर हवा हमें कुदरत की तरफ से तोहफा है, तो ये कुदरती वसाइल में हवा आएगी। इसी तरह से यहाँ पर बल्ब को मैं क्या में लिखूंगा, यहाँ पर मसनूई रेशों में, मसनूई वसाइल में, माफ कीजिए। तो यहाँ पर बल्ब जो है मसनूई वसाइल है, यानी इंसान के जरिए बनाई हुई चीज है और ये कुदरती वसाइल है। इस तरह से आपको कुदरती वसाइल और मसनूई वसाइल को अलहदा अलहदा करना है। नेक्स्ट जो काम करना है आपको,
अब जो कुदरती वसाइल हैं, कुदरती वसाइल में आपको तजदीदी और गैर तजदीदी वसाइल में दर्जाबंदी करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तजदीदी वसाइल यानी ऐसे वसाइल जिनको हम कितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। और ये गैर तजदीदी वसाइल यानी ऐसे वसाइल जिनको अगर हम लगातार इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो आने वाली चंद सदियों में ये वसाइल क्या होंगे, ख़त्म होंगे। अब पेट्रोल है, पेट्रोल अगर हम लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो वो कई में आएगा, गैर तजदीदी वसीला है। तवानाई का गैर तजदीदी वसाइल पेट्रोल यहाँ पर आएगा। इसी तरह से हवा, हवा को हम कितना भी इस्तेमाल करेंगे ये ख़त्म नहीं होगी, तो हवा तजदीदी वसाइल है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में हवा आएगी। इसी तरह से पेट्रोल गैर तजदीदी वसाइल। बाकी के वसाइल को भी आपको यहाँ पर लिखना है, तजदीदी और गैर तजदीदी में। नेक्स्ट जो शीट है, छठी शीट है, यहाँ पर आपको रोशनी से मुतालिक ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर भी एक जदवल है, तो चीज़ों के नाम हैं, अशिया के उस पार का नज़ारा मुकम्मिल है, जुज़वी है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद आपको वो ये डिसाइड करना है, ये फैसला करना है कि वो शय शफ़ाफ़ है, गैर शफ़ाफ़ है या नीम शफ़ाफ़ है। अगर नज़ारा पूरी तरह से मुकम्मिल तौर पर दिख रहा है तो वो शय क्या होगी, शफ़ाफ़ होगी। अगर जुज़वी तौर पर आपको नज़र आ रहा है, पार्शियली आप देख पा रहे हैं, तो वो नीम शफ़ाफ़ होगा। बिल्कुल भी नहीं आपको नज़र आ रहा है, चीज़ शय के बाहर रोशनी नहीं गुज़र रही है, तो वो गैर शफ़ाफ़। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ों की आपको दर्जाबंदी, हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको चेक करना है। तो पेंसिल है, पेंसिल में से रोशनी गुजरेगी या नहीं, तो पेंसिल में से रोशनी क्या है, बिल्कुल नहीं गुजरती। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल भी नहीं गुजरती। आपकी जो पेंसिल होती है वो लकड़ी या प्लास्टिक की होती है, तो पेंसिल में से रोशनी बिल्कुल नहीं गुजरती। तो इस तरह से ये क्या होगा, गैर शफ़ाफ़। तो पेंसिल क्या होगा यहाँ पर, गैर शफ़ाफ़। इसी तरह से एल्यूमिनियम की शीट है या ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर में से रोशनी क्या है, जुज़वी तौर पर, मुकम्मिल तौर पर भी नहीं गुजरती और बिल्कुल नहीं गुजरती, ऐसा भी नहीं है, बल्कि रोशनी यहाँ से जुज़वी तौर पर गुजरती है, जुज़वी तौर पर हमें नज़र आता है। तो इस तरह से ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये नीम शफ़ाफ़ है। तो ट्रेसिंग पेपर क्या है, जुज़वी तौर पर से नज़ारा दिखेगा हमें, तो ये पार्शियली दिखेगा, तो इस तरह से ये नीम शफ़ाफ़ है। इसी तरह से पानी है, तो पानी में से हमें बिल्कुल साफ नज़ारा दिखाई देता है, तो यहाँ पर मुकम्मिल आएगा और ये पानी क्या है, शफ़ाफ़। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़ और नीम शफ़ाफ़ में आपको दर्जाबंदी करनी है। नेक्स्ट उसी से जुड़े यहाँ पर खाली जगह हैं, तो डैश अशिया रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। तो वो कौन से अशिया हैं जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, तो वो कौन से हैं, गैर शफ़ाफ़। तो गैर शफ़ाफ़ अशिया रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। तो गैर शफ़ाफ़ अशिया रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। डैश अशिया से रोशनी होकर गुजर जाती है, यानी शफ़ाफ़ अशिया से रोशनी होकर के गुजर जाती है। डैश अशिया रोशनी का कुछ हिस्सा ही गुजार पाते हैं। तो आपको ये जवाब लिखने हैं। नेक्स्ट जो 7वीं वर्कशीट है वो मैग्नेटिस से जुड़ी हुई है, मैग्नेट। तो अशिया जो मैग्नेटिस की जानिब कशिश का इजहार करती हैं, डैश अशिया कहलाती हैं। तो मैग्नेटिस की तरफ कशिश करने वाली अशिया क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिसी अशिया कहलाती हैं। मैग्नेटिसी अशिया
कहलाती हैं। अशिया जो मैग्नाटिस की तरफ कशिश का इजहार करते हैं मैग्नाटिस अशिया कहलाती हैं। तो इसी तरह से आपको खाली जगह लिखना है। यहाँ पर भी आपको एक जदवल मुकम्मिल करना है। शय के नाम है वो अशिया जिनसे ये बनी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पैमाना यानी स्केल किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। तो मैग्नीस छड़ी मैग्नाटिस की जानिब कशिश रखती है। तो क्या ये मैग्नाटिस की जानिब कशिश रखती है? नहीं, प्लास्टिक की स्केल मैग्नाटिस की तरफ कशिश नहीं करती। इसी तरह से घंटी है। घंटी पीतल की भी हो सकती है, चंद जगह लोहे की भी होती है। तो लोहा, तो घंटी किससे बनी है? लोहे से बनी है। या अगर दूसरी धात से बनी है तो आप दूसरी धात लिख सकते हैं। अब यहाँ लोहे से बनी हुई हम लिख रहे हैं तो ये मैग्नाटिस की तरफ कशिश करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ आएगा। अगर आप यहाँ पर पीतल लिख रहे हैं तो पीतल मैग्नाटिस की तरफ कशिश नहीं करता। तो इस तरह से जो चीजें मैग्नाटिस की तरफ कशिश करती हैं मैग्नाटिसी अशिया कहलाती हैं। तो ये चंद हर एक चीज को आपको देखना है कि वो किससे बनी हुई है, उसका नाम लिखना है। जूता चमड़े से बना हुआ है तो इसके कशिश करता है या नहीं लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नाटिस के जो दो कुतबैन होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, यानी शुमाली और जुनूबी, हर मैग्नाटिस में दो कुतुब होते हैं। तो मैग्नाटिस का जो कुतबैन का उसूल है, कुतुब, एक कुतुब यानी एक को बोलते हैं हम दोनों को मिला करके कुतबैन यानी दो कुतुब। तो कुतबैन का जो उसूल है यहाँ पर यन यानी मैग्नाटिस के एक्सा कुतबैन एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं वो लिखना है। मैग्नाटिस के कुतबैन का उसूल है एक्सा जो कुतुब होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को दफा करते हैं, कशिश नहीं करते। मैग्नाटिस के एक्सा कुतबैन एक दूसरे को दफा करते हैं। अब यहाँ पर कशिश लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक कुतुब यन है तो कशिश कब करेगा? दूसरा कुतुब भी यन होगा? नहीं। अगर यन होगा तो वो एक दूसरे एक्सा होंगे तो वो दफा करेंगे। तो यहाँ पर एक यन है तो दूसरा यहाँ पर कुतुब कौन सा होगा? यस होगा। यानी जो मुखालिफ कुतुबैन है वो क्या करते हैं? मुखालिफ कुतुब क्या है? एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको खाली जगह पुर करना है। नेक्स्ट जो अगली शीट है, बरकी खाना और बरकी सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट से मुतालिक है। तो यहाँ पर बरकी सर्किट से जुड़े अलामात के लिए मुनासिब जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर बरकी सर्किट से जुड़े अलामात हैं, यानी बैटरी के लिए कौन सी अलामत है, सेल के लिए कौन सी अलामत है, स्विच के लिए कौन सी अलामत, बल्ब के लिए। तो इस तरह से ये अलामात हैं और ये नाम है। तो अब मिसाल के तौर पर बल्ब है तो बल्ब के लिए इसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो ये बल्ब की अलामत है। तो इस तरह से आपको जोड़ियों को जुड़ाना है, अलामत को उसके सही नाम से यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो ये बल्ब है। तो इस तरह से दीगर अलामतों के नाम क्या हैं आपको जोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट जो 9वीं शीट है यहाँ पर, ये भी बरकी रो से ही मुतालिक है। वो अशिया जिनसे होकर बरकी रो गुजरती है मौसिल कहलाते हैं। तो वो अशिया जिनसे बरकी रो होकर के गुजरती है क्या कहलाते हैं? मौसिल यानी कंडक्टर्स। जो अपने अंदर से रोशनी को गुजरने देते हैं वो मौसिल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से वो अशिया जिनसे होकर बरकी रो नहीं गुजर पाती वो हाजिज कहलाते हैं। इंसुलेटर्स यानी ऐसी अशिया जो अपने अंदर से बरकी रो को गुजरने नहीं देते क्या कहलाते हैं? हाजिज अशिया कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसी डेफिनेशन को आपको जहन में रखना है। मौसिल की तारीफ और हाजिज की तारीफ को जहन में रखते हुए आपको यहाँ पर दिए गए अशिया की दर्जाबंदी मौसिल अशिया और हाजिज अशिया में करना है। यानी चाबी जो है, पहली जो चीज है चाबी धात की बनी होती है तो ये अपने अंदर से बरकी रो को गुजरने देती है। बिल्कुल सही। तो ये अपने अंदर से बरकी रो को गुजरने देती है।
तो चाबी यहाँ पर आएगी किसमें, मौसिल में, तो ये चाबी मौसिल हो गई। इसी तरह से मिटाने वाला रबर, जो इरेजर है आपका, ये रबर से बना होता है, तो ये अपने अंदर से बरकीरों को गुजरने नहीं देता, तो वो कहीं में आएगा, हाजिज अशिया में। तो इस तरह से आपको इन अशिया की दर्जाबंदी मौसिल और हाजिज अशिया में करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो 10वीं शीट है यहाँ पर, जानवरों के मस्कन, हैबिटेट से मुतालिक ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर तस्वीर है, मस्कन के तस्वीर हैं, और हर तस्वीर को यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। तो इस और यहाँ जो तस्वीर हैं, इन तस्वीर के यानी ये जो मस्कन है, हर एक का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सही तस्वीर को सही नाम से यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पर ये जो पहली तस्वीर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घास का मैदान, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर आप 5वीं तस्वीर और 6ठी तस्वीर में देख रहे हैं, तो दोनों तरफ आपको बर्फ नजर आ रही है। तो इसमें जो फर्क है, यहाँ पर स्नो है, यानी आसमान से बर्फ गिरती हुई दिखाई दे रही है, और ये अंटार्कटिका की जो समंदर की सतह पर बर्फ होती है वो इस तरह से। तो ये स्नो, इसका जो नंबर है 5, तो ये यहाँ पर आएगा, स्नो, बर्फ। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे मस्कन के यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेंढक है, तो ये 13 नंबर है। तो 13 नंबर के लिए मेंढक का क्या होगा यहाँ पर, कीचड़, तो ये 13 नंबर यहाँ पर आएगा, ये कीचड़ है मस्कन। तो इस तरह से हर एक मस्कन का जो तस्वीर है उसको उसके नाम के सामने यहाँ पर लिखना है। जैसे नंबर 1 जो है घास का मैदान है, नंबर 5 स्नो, बर्फ नंबर 5 है। इसी तरह से नंबर 13 के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कीचड़। तो इस तरह से मुनासिब तस्वीर के लिए मुनासिब नाम को आपको यहाँ पर इंतखाब करना है, और उसके सामने उस तस्वीर का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ किस्म के मस्कन हैं, जानवरों के घर हैं। नेक्स्ट जो 11वीं शीट है यहाँ पर, शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस, इसका जो और एक नाम है जियाई तालीफ है। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर शुआई तरकीब से जुड़ी हुई एक तस्वीर है। तो यहाँ पर एक इशारा, एक हिंट भी आपको दिया गया है कि 1, 2 और 3 शुआई तरकीब के लिए दरकार अशिया हैं। 1, 2 और ये 3 शुआई तरकीब के लिए पौधे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 4 और 5 जो नंबर है, 4 यहाँ पर है और 5 नंबर, ये शुआई तरकीब के दौरान तैयार होने वाली चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 3 में हम लेंगे यहाँ पर, तो पौधों को आप देख रहे हैं कि नंबर 1 हवा से, सूरज से आप सूरज की रोशनी लेते हैं, हवा से कौन सी गैस लेते हैं आपको लिखना है नंबर 2 में, और इसी तरह से नंबर 3 में यहाँ पर ज़मीन से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, ज़मीन से पानी। इसी तरह से 4 और 5 शुआई तरकीब के हासिलात हैं, आउटकम्स हैं, यानी शुआई तरकीब के दौरान पत्तों में क्या तैयार होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, और उसके साथ क्या तैयार होता है आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुनासिब बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। इसी तरह से शुआई तरकीब के लिए जो मसावात है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना है, CO2 यानी क्या, H2O क्या होता है। इसी तरह से पौधे शुआई तरकीब के दौरान जो सब्ज रंग का मादा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और ये इसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह से उसके बाद जो आखिरी शीट है यहाँ पर ग़िज़ाई ज़ंजीर, फूड चेन से मुतालिक है। तो बिल्कुल आसान है,
बहुत बिल्कुल आसान तरीके से आप ये अंजाम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर घास है, सब्जी खोर है, गोश्त खोर है। तो पहला नंबर पर आएगा सब्जी यानी घास। घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ नंबर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर और 2 मिसालें हैं। तो जो पहले नंबर पर आता है उसको पहले नंबर पर दीजिए, उसके बाद उसे कौन खाता है, उसे कौन खाता है, इस तरह से आप तरतीबवार नंबर देते जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्कशीट यहीं पर मुकम्मिल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट का आप इस्तेमाल करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप ये वर्कशीट चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप इस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।